हेलो स्टूडेंट, आज देखिए हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 47। ठीक है। इससे पहले क्या है कि 46 टेस्ट सीरीज कंटिन्यू हम लोग कर चुके हैं और इसके लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी। ठीक है। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे उन्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से जाकर वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो 46 टेस्ट सीरीज आज हो चुकी है, आज है 47 टेस्ट सीरीज नंबर। ठीक है। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन और आप भी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी नॉर्वे। अगर हम बात करें तो वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे। ठीक है। नॉर्वे एक ध्रुवीय देश है जिसने अपने देश को प्रदूषण से बचाने के लिए वनों की कटाई को प्रतिबंधित किया है। नॉर्वे को क्या है, अर्ध रात्रि का देश भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नाभिकीय शक्ति। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यानी 2008 के तहत नाभिकीय शक्ति को शामिल नहीं किया गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारण आर, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही कारण है। देखिए भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। ठीक है। और मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खास सुरक्षा पर गंभीर संकट है। तो ये दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है। और इसकी व्याख्या भी कर रहा है कारण आर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वायु प्रदूषण का। देखिए कोयला हो या पेट्रोल या डीजल की बड़ी मात्रा में क्या है कि प्रतिवर्ष जलने से वायुमंडल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की मात्रा में क्रमशः वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वायु में प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलाशय में यूट्रोफिकेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी नाइट्रोजनी पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण जलाशय में क्या है यूट्रोफिकेशन होता है। अगर हम बात करें तो जल में अजैविक एवं जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को यूट्रोफिकेशन अर्थात सुपोषण कहते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है उद्योग, सूची 2 में है केंद्र। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए लकड़ी यानी काष्ठ के खिलौने कहाँ से है आपके, वाराणसी एवं लखनऊ। ठीक है। खेल का सामान आपके कहाँ से है, मेरठ। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ से है, मथुरा। दिया सलाई उद्योग बरेली। ठीक है। इस तरह से इसका सुमेलन होगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी प्रयागराज में आपके इलाहाबाद में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो यह है आपके आगरा। ठीक है। आगरा में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1953 में तत्कालीन राज्यपाल कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी द्वारा ही रखी गई थी। ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 18 जून 2001 को। देखिए कृषि संबंधी जानकारी हेतु किसान मित्र पोर्टल का शुभारंभ क्या हुआ था, 2001 को किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कथन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक सर्वेक्षण के अनुसार 18 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। कारण आर, स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए का सही कारण है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट के अनुसार क्या किया कि विश्व में छुआछूत जैसी समस्या के कारण 2020 तक 18 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी प्रयागराज, इलाहाबाद। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है, जबकि वाराणसी, उन्नाव में और हमीरपुर में इसके बाद में आता नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन ए, नगरों एवं शहरों के नगरीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ विस्तार हो रहा है। कारण आर, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के कारण कृषि भूमि सिकुड़ रही है। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें तो नगरों एवं शहरों के नगरीय क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ विस्तार भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लोगों में संपन्नता बढ़ रही है, सुविधाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ठीक है, औद्योगिकीकरण तथा शहरी विस्तार के कारण ग्रामीण कृषि भूमि में कमी हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है। कारण आर, भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापन का अभाव है। तो देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। अगर हम देखते हैं तो भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का एक एग्जाम्पल है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में क्या है कि पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है, अतः कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी तंतु को गर्म करके। ऐसा क्यों? नली में भरी आर्गन गैस तथा पारे की वाष्प में विसर्जन प्रारंभ करने के लिए आवश्यकता होता है कि दोनों तंतुओं को गर्म किया जाए। ठीक है, जब तंतु गर्म हो जाते हैं तो नली में श्वेत प्रकाश तीव्रता के साथ उत्पन्न हो जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी मंगल। ठीक है, इसका आंसर कितने लोगों को मालूम था? कमेंट बॉक्स में यस लिख के हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? ठीक है, चलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसमें से कौन सा कथन असत्य है। चलिए आज हम लोग करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, असत्य कथन है ऑप्शन डी, ये कह रहा है कि एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्यों, ये सही है? नहीं, हेड मिरर का प्रयोग क्या है? डॉक्टरों द्वारा कान, नाक एवं गले की जांच करने के लिए किया जाता है, जो कि एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। ठीक है, यहाँ पे उत्तल ना होके क्या है, अवतल दर्पण होता, तो ये ऑप्शन सही होता। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, असत्य है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। देखिए कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ गए पीसीएस एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, बल्ब इत्यादि के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर हम लाइट जलाते हैं तब भी क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल एवं बैक्टीरिया से क्या है, परत जम जाती है, इसलिए हमें
क्या है, सुबह शाम 2 टाइम क्या है दांतों को साफ करना चाहिए, सोने से पहले और उठने के बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन है यानी एंजाइम्स के बारे में बात हो रही है। अगर हम बात करें तो जैविक सिस्टम में देखिए रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है, एंजाइम है। सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। कार्बनिक पदार्थ आपके जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया क्या है, एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। अगर हम बात करें तो मानव शरीर में लिपिड्स का पाचन पित्त अम्ल योम लाइपेज की उपस्थिति में होता है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों की विष ग्रंथियां किसकी समांग हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। समझ गए। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी केसर बीज। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं तो केसर सैफ्रॉन क्रोकस के पुष्प के वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है जो बीज बनाने वाला भाग है। केसर एक क्या है कि पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है जो मसालों के पौधे के तहत आता है, ये ध्यान दीजिएगा। सो फ्रेंड ये था आज का टेस्ट सीरीज नंबर 47। ठीक है, इससे पहले 46 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का लेवल हाई है, आप कंटिन्यू हम लेवल हाई लेकर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि यूपीएससी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम हो रहा है और जिसने भी पेपर दिया, ठीक है, एग्ज़ाम दिया, उसको मालूम है कितने टफ क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। उसी लेवल से ये वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, कंटिन्यू टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय